हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के एडिटोरियल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस पेंडेमिक के टाइम बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, या तो उनके मदर का डेथ हुआ या फिर फादर का, या दोनों लोगों का डेथ हो गया। तो इस सिचुएशन में वो लोग क्या एक तरह से ऑर्फन हो गए, अनाथ हो गए। तो हमारी भारत सरकार ने क्या किया है, उन अनाथ बच्चों के लिए एक एक काफ़ी प्रोटेक्शंस भरा काम किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति उनको एक अडॉप्ट करना चाहता है, गोद लेना चाहता है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं सारी बातों को लेकर के आज एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। लेट्स रीड इट अबाउट एट होम। एट होम कहने का मतलब क्या हो गया, घरेलू स्तर पे, यानी इंडिया में जो भी एक डोमेस्टिक लेवल पे इस पेंडेमिक के चलते जो भी बच्चे अनाथ हो गए हैं उनसे रिलेटेड करा कि गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, हिफाजत करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहाँ पे इसका सेंस आएगा हित का, होता है ना, कल्याण के लिए, हित के लिए। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हमें रक्षा करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का जो हित है उनके लिए। ऑर्फेनेज, ऑर्फेन कहने का मतलब क्या, जो कि अनाथ हो गए हैं, अनाथ बना दिए गए हैं बाई कोविड-19। जो कोविड-19 के चलते, इस पेंडेमिक के चलते जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार को ज़रूर काम करना चाहिए। ऑलराइट, अब प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि डिजास्टर्स में ब्रिंग आउट द innate generosity of people, but sometimes even well intentioned initiatives may go wrong। कह रहा है यहाँ पे डाइजेस्टर्स, जो ये जो आपदा है, ठीक है, मे ब्रिंग आउट, हो सकता है कि लाता है, क्या लाता है, इनेट। इनेट मतलब क्या होता है, जुड़ी हुई। जेनेरोसिटी मतलब होता है उदारता, काइंड हार्टेड होता है ना, दयालुता से भरी हुई, ऑफ पीपल। कई बार ऐसा देखा जाता है कि डिजास्टर, आपदा आने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब क्या हो जाता है, उनसे जुड़ी हुई लोगों की जो उदारता है वो सामने आ सकती है। बट समटाइम्स इवन वेल इंटेंशन इनिशिएटिव्स में गोरम, लेकिन कभी कभी भले ही हो क्या, उनका इरादा अच्छा हो, वेल इंटेंशन हो और इनिशिएटिव अच्छा हो, लेकिन वो क्या हो सकता है, मे गोरम, वो गलत हो सकता है। सपोज यहाँ पे ये बात क्यों लिखी गई है, अभी इस पेंडेमिक के टाइम बहुत सारे बच्चे ऑर्फेन हो गए, अनाथ हो गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, उन लोग क्या चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीक़ा से हमको एक बच्चा एडॉप्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को लेके जेनरोसिटी की वर्ड यूज किया गया है। तो भले ही एक डिजास्टर आया, लेकिन कुछ लोगों के लिए क्या एक जेनरोसिटी की बात आ जाती है, उदारता, कि उन ऑर्फिन जो बच्चे अनाथ हो गए हैं वे लोग क्या करते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये तो ठीक है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ बात, भले ही उनका इंटेंशन अच्छा है, वो अडॉप्ट कर लिए हैं, उस बच्चे की लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाएगी, लेकिन इससे जुड़ा ये जो कदम है ये कभी कभी रॉन्ग साबित हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या गलत साबित हो जाता है आगे। करें कि मेनी बिलीव दैट चिल्ड्रेन ऑर्फेनेज्ड बाय कैलामिटीज आर फ्री फॉर एडॉप्शन। बहुत लोग ये विश्वास करते हैं, मैनी बिलीव, बहुत सारे लोगों का एक भरोसा है कि चिल्ड्रेन जो बच्चे हैं ऑर्फेनेज्ड बाय कैलामिटी, कैलामिटी मतलब ये क्या होता है, क्या, ये जो कैलामिटीज होता है, कैलामिटीज मतलब क्या, डिजास्टर, वही होता है, आपदा को ही कैलामिटीज बोला जाता है। तो बहुत सारे लोगों का ये बिलीफ है, बहुत विश्वास है कि जो चिल्ड्रन है जो कि इन आपदाओं के चलते एक अनाथ हो जाते हैं, ये क्या है, आर फ्री फॉर एडॉप्शन, ये क्या है, बिल्कुल मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं एडॉप्शन के लिए, गोद लेने के लिए। एंड that growing with the will of adoptive parents will give them a shot at a better life than they can get from impoverished surviving relatives। कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ये मानना है, एक विश्वास है कि जो बच्चे आपदा के द्वारा अनाथ हो जाते हैं वो क्या होते हैं, एक फ्री होते हैं एडॉप्शन के लिए, मतलब कोई भी उनको अडॉप्ट कर सकता है। एंड डैट ग्रोइंग विथ विल ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट्स, और उनके साथ उनका एक पालन पोषण होना, उनका ग्रो होना, विथ विल ऑफ मतलब क्या, जो कि बहुत अच्छे हो एडॉप्टिव पेरेंट। अब जो भी बच्चे उनको एडॉप्ट कर रहे हैं, अगर वे पूरी तरह से संपन्न है, वेल ऑफ है,
तो उनके साथ जो उनका ग्रो होगा, जो उस बच्चे का जो ग्रो होगा, विल गिव देम ए सॉर्ट ऑफ बेटर लाइफ। वो क्या करेगा, गिव देम ए सॉर्ट बेटर लाइफ मतलब क्या, वो उसको अच्छा एक बेहतर लाइफ देगा, एक बेहतर लाइफ के लिए इंकरेज करेगा, प्रोत्साहित करेगा। देन दे कैन गेट फ्रॉम द इम्पोवराइज्ड सर्वाइविंग रिलेटिव्स। इम्पोवराइज्ड मतलब क्या होता है, एक तरह से गरीब। सर्वाइविंग रिलेटिव्स कहने का मतलब क्या होता है, ऐसे बच्चे मान लेते हैं उनका पेरेंट्स का डेथ हो गया और उनकी रिलेटिव्स भी अगर चाहते हैं अगर उसको अडॉप्ट करना, तो वो भी एक तरह से गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग जितना उसको एक ग्रो दे पाएंगे उससे कहीं बेहतर बहुत अच्छे लेवल पे कौन ग्रो दे पाएगा, जो 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 वैसे पेरेंट जो उसको गोद लिए हुए और वो क्या है, वेल ऑफ हैं, मतलब काफ़ी संपन्न है। तो अगर वो बच्चा अपने रिलेटिव्स के पास जाता है जो कि गरीब है, तो उससे ज़्यादा बेहतर उसकी परवरिश कौन करेगा, जो एडॉप्ट लिया है, जो गोद लिया है और वे क्या है, काफ़ी संपन्न है। तो ये लोगों का क्या है, बिलीफ है। However, adoption can be an option only when the children's safety and welfare can be ensured। कह रहे हैं कि however, हालांकि ये जो एडेप्शन, ये जो गोद लेने का जो प्रक्रिया है, कैन बी एन ऑप्शन, एक ऑप्शन हो सकता है, विकल्प हो सकता है। ओनली वन, कब, जब चिल्ड्रेन की सेफ्टी की बात हो, एंड वेलफेयर, वेलफेयर मतलब क्या होता है, कल्याण, जब उनके सेफ्टी की बात हो और उनके कल्याण की बात को लेकर के ये सुनिश्चित किया जा सके, मतलब कि उनके सेफ्टी और कल्याण को सुनिश्चित किया जा सकता है, तभी जा कर के ये एडॉप्शन का जो ऑप्शन है वो ठीक हो सकता है, अच्छा हो पाएगा। By ordering that no adoption of children orphanage since last year should be permitted contrary to the Juvenile Justice Act 2015। कह रहे हैं कि बाई ऑर्डरिंग दैट, इस बात का ऑर्डर देते हुए, नो चिल्ड्रेन अडॉप्शन ऑफ द चिल्ड्रेन ऑर्फनेज सिंस लास्ट ईयर, यानी जो भी बच्चे, यहाँ पे नो लगा है मतलब क्या, एक नेगेटिव सेंस आ रहा है कि जो भी बच्चे लास्ट ईयर क्या हो गए, ऑर्फनेज हो गए हैं, मतलब लास्ट ईयर पैंडेमिक के टाइम अपने पेरेंट्स को खो दिए हैं, शुड बी परमिटेड कॉन्ट्रेरी टू द जुवेनाइल जस्टिस। जुवेनाइल मतलब क्या होता है, वैसे बच्चे जो 18 साल से नीचे हैं, इसको किशोरावस्था बोलते हैं। 18 साल के नीचे जो भी मतलब लड़के लड़की जो भी होते हैं उसको जुवेनाइल बोला जाता है। तो हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट है, कानून है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। इसके इसके अगर खिलाफ यहाँ पे ऑथर ये बोलना चाह रहा है कि एक ऑर्डर आया हुआ है कि जो भी बच्चे क्या अनाथ हो गए हैं लास्ट ईयर, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए कि ये जो जुवेनाइल एक्ट है इसके खिलाफ, कॉन्ट्रेरी मतलब क्या, खिलाफ, इसके विरोध में जा कर के वैसा कोई काम नहीं करना चाहिए, ये इसका ऑर्डर दिया गया है। मतलब आप अडॉप्ट तो करो, लेकिन इस कानून में जो जो भी बातें लिखी गई हैं, जो भी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए लिखा गया है, उसको आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। यहाँ पे नो वर्ड लगा है मतलब क्या, निगेटिव सेंटेंस है। बाई ऑर्डरिंग दैट नो एडॉप्शन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफनेस सिंस लास्ट ईयर शुड बी परमिटेड कॉन्ट्रेरी टू द जुवेनाइल एक्ट, मतलब इस एक्ट के खिलाफ आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा कि आप इस कानून में जो भी लिखा हुआ है उसके खिलाफ जा कर के आप एडॉप्शंस की प्रक्रिया अपनाओ, ये ऐसा मतलब ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड वन मोर benign intervention to mitigate the fallout of the कोविड-19 पैंडमिक। कह रहे हैं कि इसके अलावा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया है, एक और एक उदारता भरा, बेनाइन मतलब क्या होता है, इसको बेनाइन पढ़ते हैं, नॉट बेनिगन, प्रोनाउंसिएशन इसका होता है बेनाइन। तो एक इसका भी मतलब क्या होता है, उदारता से भरा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक उदारता से भरा हुआ एक हस्तक्षेप किया है, इंटरवेंशन किया है, टू मिटिगेट, मिटिगेट मतलब क्या होता है, ख़त्म करना, ठीक है, कम करना। द फॉल आउट कहने का मतलब क्या होता है, एक निगेटिव परिणाम ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक, यानी कोविड-19 पैंडमिक के चलते जो भी एक नेगेटिव रिजल्ट्स आए हैं, नेगेटिव आउटकम्स आए हैं, उसको कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक उदारता भरा क्या लिया है, हस्तक्षेप लिया है। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि इट हैड अर्लियर पास्ट वेरियस ऑर्डर्स ऑन द इकोनॉमिक एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ द पैंडमिक। कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, अर्लियर मतलब क्या, पहले, पूर्व, ये पहले ही बहुत सारा ऑर्डर पास किया है ऑन इकोनॉमिक, हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर के, एंड हेल्थ, और हमारे स्वास्थ्य विभाग को लेकर के। हम ये जो सुप्रीम कोर्ट है पहले ही बहुत सारे ऑर्डर पास किए हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ पैंडेमिक, जो है पैंडेमिक से लेकर के जो स्वास्थ्य की जो एक एस्पेक्ट्स हैं उस पर भी बहुत सारे ऑर्डर पास किए हैं, इंक्लूडिंग दोज एम्ड एट प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट वर्कर। अब इसमें क्या क्या शामिल है, इंक्लूडिंग दोज
एम्ड एट, एम के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन आता है। एम्ड एट, इनका लक्ष्य क्या था, ये जो एस्पेक्ट्स था, ये जो भी एक ऑर्डर दिया गया था उसका क्या एक लक्ष्य था, प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट्स वर्कर्स। जो भी वर्कर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, माइग्रेंट वर्कर्स। तो उनकी सुरक्षा के लिए एक लक्ष्य था। प्रिजनर्स, जो भी कैदी थे और जो जेल के स्टाफ थे, हम लोग पिछले एडिटोरियल में भी पढ़े थे, ये सारी बातें आई हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जो भी कैदी हैं चाहे जेल के स्टाफ्स हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। एंड द पीपुल एट द लार्ज, और जो भी बहुत बड़े लेवल पे हैं उनको हिफाजत करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए, जो भी माइग्रेंट वर्कर हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, प्रिजनर्स हैं, जेल स्टाफ्स हैं, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके हेल्थ और इकोनॉमिक को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले बहुत सारी एक ऑर्डर पास की हुई है। When its attention was drawn to advertisements and messages inviting people to adopt children who have lost one or both parents to COVID-19। देखते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि when its attention was drawn, जब its मतलब क्या, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है, पोजीशन के लिए बता रहा है। इट्स कह रहा है कि जब इसका ध्यान खींचा गया था, ये पैसिव फॉर्म है, when its attention was drawn, ठीक है ना, ये वाज के बाद क्या है, V3 है, डेट मीन्स पैसिव फॉर्म है। तो जब इसका यानी सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचा गया था, किसके जरिए खींचा गया था, एडवर्टीजमेंट के जरिए, यानी या तो हो सकता है न्यूज़पेपर में, चाहे कहीं होर्डिंग्स पे या किसी पब्लिक प्लेस पे कुछ एडवर्टीजमेंट लगाया जा रहा था। एंड मैसेज, ये मैसेज दिया जा रहा था कि इसको लोगों को इनवाइट किया जा रहा था कि भाई आप आओ, मेरे पास कुछ ऑर्फनेज बच्चे हैं और अगर आपको ज़रूरत है एडॉप्टेशन की तो आप ले जाओ। तो इस तरह की बातें एडवर्टीजमेंट के जरिए, मैसेज के जरिए जब सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचा, उसके जरिए ध्यान खींचा गया। इन्वाइटिंग पीपल टू अडॉप्ट चिल्ड्रन, लोगों को इन्वाइट किया जा रहा था कि आप आओ बच्चे को अडॉप्ट करके ले जाओ। हु हैव लॉस्ट वन और बोथ पेरेंट्स टू कोविड-19 के टाइम में वैसे बच्चे जिन्होंने या तो अपने एक पेरेंट्स यानी कि कोई एक मदर खो दिया, चाहे कोई फादर खो दिया, चाहे दोनों लोगों को उसने खो दिया, तो वैसे बच्चों के लिए इनविटेशंस दिया जा रहा था कोई अथॉरिटी चाहे कोई संस्था के द्वारा। तो इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचा गया। द कोर्ट वार्न, अब इसके बाद क्या किया, जब सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, कुछ मैसेजेस के जरिए, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों को इनवाइट कर रही हैं बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस बात को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट को पता चला तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, द कोर्ट वार्न दैट, तो कोर्ट ने क्या किया, एक तरह से चेतावनी दी कि नो सच एडॉप्शन कुड बी परमिटेड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी। इसके तुरंत बाद कोर्ट ने क्या चेतावनी दी है कि कोई भी एडॉप्शन नहीं होगा जो कि, क्योंकि क्या, कैन कुड बी परमिटेड विदाउट, मतलब हमारे कंट्री में एक लॉ है कि कोई भी बच्चा को अगर अडॉप्ट किया जाता है तो उसके ख्याल रखने के लिए, उसके सेफ्टी के लिए एक कानून बनाया गया है, CAR इसको शॉर्ट में बोलते हैं, सेंट्रल एडॉप्शन रिसर्च अथॉरिटी। ये क्या उसकी पूरी तरह से प्रोटेक्शन करती है, उसकी देखरेख करती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, बिना CAR की परमिशन के बिना इस तरह का एडॉप्शंस नहीं किया जाना चाहिए, इसकी परमिशंस नहीं दी जानी चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द ऑर्डर इज एडहर टू, एडहर के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है। एज पास्ट एक्सपीरियंस शोज दैट द डेंजर ऑफ चिल्ड्रन फॉलिंग विक्टिम टू ट्रैफिकर्स अंडर द गाइज ऑफ एडॉप्शन इज इवर प्रेजेंट कर रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, बिना CAR के परमिशन के बिना आप एडॉप्शन नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर जो होना चाहिए, ऑर्डर का पालन होना चाहिए। एडहर टू मतलब क्या, उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस ये दिखाता है, पहले के टाइम में ऐसा कुछ सीन हुआ था, ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी जो उससे ये दिखाता है कि द डेंजर ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों को क्या एक तरह से खतरा है, वो खतरे में है। फॉलिंग विक्टिम टू ट्रैफिकर्स, किस बात का खतरा, ऐसा हो सकता है कि वो लोग क्या हो जाए, एक ट्रैफिकर का शिकार हो जाए, ठीक है ना, विक्टिम एक तरह से शिकार हो जाए। अंडर द गाइज ऑफ एडॉप्शन, यानी एक होता ना एडॉप्शन के आड़ में, यानी मतलब लोगों को क्या लग रहा है कि हम एडॉप्शन कर लेते हैं, एडॉप्शन के बहाने हो सकता है कि उन बच्चों को गलत जगह पहुंचा दिया जाएगा, उनकी ट्रैफिकिंग होने लगे, उनका होता ना मतलब तस्करी होने लगे, उनके कहीं दूसरे जगह ले जा कर के उनके बॉडी ऑर्गन्स को बेचा जाने लगे, किसी गलत काम में उनको इन्वॉल्व कर दिया जाए। तो यही बोला जा रहा है कि पिछले एक्सपीरियंस में ये देखा गया है, ये दिखाता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा है, कि ऐसा हुआ है कि
एवर प्रेजेंट हमें बहुत बार ऐसा हुआ है कि एडॉप्शन की आड़ में मतलब लोग क्या कि मतलब गोद लेने के बजाय, गोद लेने के नाम पर लोग बोल रहे हैं कि हम गोद ले रहे हैं, लेकिन उसके ज़रिए बहुत सारी गलत एक्टिविटी जुड़ गई हुई है। तो उसके आड़ में ये जो बच्चों को क्या है बहुत ज़्यादा खतरा है कि वो किसका शिकार हो सकते हैं, ट्रैफिकर्स का। ऐसे ट्रैफिकर्स जो कि क्या करते हैं, देह का एक तरह से बॉडी का तस्करी करते हैं, बॉडी ऑर्गन्स को बेच दिए कहीं दूसरे जगह ले जा करके, ठीक है ना, किसी दूसरे कंट्री में लेके चले गए। और बहुत सारी बातें होती हैं जो इसलिए बोला जा रहा है कि इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना एडॉप्टेशन की आड़ में बच्चों के साथ बहुत गलत हो सकता है। इसलिए ये जो अथॉरिटी हमारे पास कानून है उसका पालन करके उसके बाद तब एडॉप्शन किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि इवन व्हेन दे रीच द हैंड्स ऑफ द जेन्युइन adoptive parents, there is a possibility that they will be uprooted out of their social and culture milieu through inter-country adoptions without the option of the growing up the relatives or adoptive parent closure home being explored। बड़ा लंबा लाइन है, इसको बाइफरकेट करके पढ़ते हैं। कह रहा है कि इवन में भले ही दे रीच द हैंड्स ऑफ द जेन्युइन एडॉप्टिव पेरेंट, भले ही मान लेते हैं कि जो चिल्ड्रेन है किसी एक जेन्युइन एडॉप्टिव पेरेंट्स के पास चले गए, ठीक है, वैसे पेरेंट्स, वैसे लोग जो कि मतलब जेन्युइनली उनको चाहिए एक बच्चा अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, और वैसे पेरेंट्स के पास चले गए, उनके हाथों में चले गए, दे रीच द हैंड्स ऑफ जेन्युइन एडॉप्टिव पेरेंट। भले ही मान लिया जाए कि वह बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन जो हैं, एक जेन्युइन मतलब जो सच्चे हैं, ऑनेस्ट हैं, जो कि उनको ज़रूरत है, उन लोगों के पेरेंट्स के पास चले गए। बट यहाँ पे देखिए क्या कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, अब क्या संभावना है, दैट दे विल बी अपरूटेड, वो क्या उनका अपरूटेड मतलब क्या होता है, पूरी तरह से जड़ से उखड़ जाना, ऑफ देयर सोशल एंड कल्चर मिल्यू, मिल्यू कहने का मतलब वातावरण होता है, ठीक है ना, थ्रू इंटर कंट्री एडॉप्शन। मान लेते हैं कि कोई इंडिया का कोई बच्चा है और किसी व्यक्ति ने वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, और वो क्या, वो बच्चा कहीं फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो गया, चाहे वहाँ पे चला गया, तो क्या होगा, उस बच्चे की जो एक परवरिश है, जो एक इंडिया के सोशल, उसके इंडिया के समाज में हुई है, इंडिया के कल्चर में हुई है, इंडिया के वातावरण, वैल्यू मतलब क्या होता है वातावरण, इंडिया के वातावरण में हुई, तो क्या होगा, पूरी तरह से अपरूट हो जाएगा, पूरी तरह से उखड़ जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। इंटर कंट्री कहने का मतलब क्या होता है, इंटर और एक इंट्रा दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। इंटर कहने का मतलब, इंटर कंट्री यहाँ पे लिखा है, इंटर कंट्री एडॉप्शन, यानी अगर आप इंडिया से कहीं बाहर ले जाते हो, दूसरे कंट्री में ले जाते हो, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं इंटर कंट्री। इसमें क्या होता है, इंटर में दो बॉडी शामिल होती हैं, डेट मीन्स अगर इंडिया है, दूसरा कंट्री सपोज कि अमेरिका है, तो इस दोनों के बीच अगर काम होता है तो इंटर कंट्री हो जाएगा। एक होता है इंट्रा, INTRA, इंट्रा मतलब होता है आप अपने ही कंट्री के अंदर कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, लाइक इंडिया में ही, इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा। इंटर मतलब आप इंडिया से बाहर चले गए। इंटर में दो बॉडी शामिल होता है और इंट्रा में एक ही बॉडी के अंतर्गत काम एक्टिविटी होती है। तो ये बोला जा रहा है कि ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो बच्चे हैं जेन्युइन पेरेंट्स के हाथ में चले गए, लेकिन इसकी संभावना ये है कि मान लेते हैं कि ये जो एडॉप्शंस कहीं दूसरे कंट्री में चला गया, ये जो पेरेंट्स है दूसरे कंट्री में जा कर के शिफ्ट हो गए, तो उस बच्चे की जो सोशल और कल्चर, जो कि उसकी जो एक तरह से उसकी जो सामाजिक और कल्चरल जो एक सांस्कृतिक जो बोल सकते हैं, उसका जो वातावरण है पूरी तरह से अपरूट हो जाएगा, उखड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। विदाउट द ऑप्शन ऑफ द ग्रोइंग अप विद द रिलेटिव और एडॉप्टिव पेरेंट्स क्लोजर होम बीइंग एक्सप्लोर्ड, इसलिए क्या ऑप्शन अपनाना चाहिए, ऑप्शन ऑफ ग्रोइंग अप। इसलिए इस बात को ध्यान देना चाहिए कि उसके जो एडॉप्टिव पेरेंट हैं, चाहे उसके जो रिलेटिव हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, वो क्या हो, उसके घर के काफ़ी नज़दीक हो, क्लोजर होम, ठीक है, बीइंग एक्सपोज, यानी ऐसे ऑप्शन चूज करे, ऐसा उन बच्चों के लिए ऐसे ऑप्शन देखा जाए कि जो उनको गोद ले रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, या तो जो एडॉप्टिव पेरेंट है चाहे उसके जो रिलेटिव हैं वो क्या हो, उसके घर के आसपास हो, और इस बात को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। बीइंग एक्सप्लोर मतलब उसको और खोजने की ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं कि किसी को दे दिए, जो भी अडॉप्ट कर लिया वो कहीं फॉरेन चला जाए, कहीं दूसरे कंट्री में चला गया, तो एक तरह से उसकी जो कल्चर की वातावरण है उसको भी ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें कही हैं। Many may recall that following the December 2004 सुनामी, अब बहुत लोग इसको याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, कब, जो 2004 में जो सुनामी आया था उसके उसके बाद क्या हुआ था,
देयर वेर इल एडवाइस कंपेगन, उसके बाद भी एक तरह से भी आपदा था। तो उस टाइम भी क्या बहुत ही वो था ना, बिना बुद्धिमत्तापूर्ण, मतलब उसमें कोई मतलब सेंस नहीं था, उस तरह के कंपेगन चलाए जा रहे थे। कॉलिंग अपॉन द पीपल, लोगों को ये बुलाया जा रहा था टू एडॉप्ट चिल्ड्रन, लोगों की आप क्या करो, लोगों को इनवाइट किया जा रहा था कि आप आओ बच्चों को एडॉप्ट कर लो। रेंडर मतलब बना देना, ऑर्फनेज इन सेवरल एशियन कंट्रीज, मतलब बहुत सारे एशियन कंट्री में जो बच्चे ऑर्फन हो गए थे, ऑर्फन बना बना दिए गए थे इस मतलब आपदा के चलते। तो वहाँ पे भी ये देखा गया कि बहुत सारे होता ना इल एडवाइस, आलतू फालतू के कंपेगन चल रहे थे, उसमें लोगों को बुलाया जा रहा था कि आप आओ बच्चे को अडॉप्ट कर लो, और उसी के नाम पे बहुत सारा गलत काम भी हो रहा था बच्चों के साथ। It took a while for some affected country to wake up to the reality that lax enforcement of adoption rule may have led to the child trafficking in some area. अब यहाँ पे बोला जा रहा है इट टुक ए वाइल, ये थोड़ा समय लगा, इट टुक ए वाइल मतलब थोड़ा सा समय लगा, फॉर सम अफेक्टेड कंट्री, वैसे कंट्री जो प्रभावित थे, टू वेकअप, वेकअप मतलब क्या, जगना, एक तरह से सतर्क हो जाना, ठीक है ना, टू द रियलिटी, रियलिटी को जानने में उनको थोड़ा सा टाइम लगा, रियलिटी को एहसास करने, वेकअप होने में थोड़ा सा समय लगा। क्या, डैट द लैक्स, लैक्स मतलब क्या होता है, ढीला छोड़ देना, ढीला कर देना, एक होता है ना किसी चीज़ में आप ढिलाई बरत रहे हो। लैक्स इन्फोर्समेंट ऑफ एडॉप्शन रूल, यही बोला जा रहा है कि ये जो एडॉप्शन का जो रूल है उसको इन्फोर्स करने में, इन्फोर्स मतलब क्या, लागू करने में अगर कोई ढिलाई बरती जाती है, ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, मे हैव लेड, मे हैव प्लस भी3, इसका मतलब क्या होता है, आप पास्ट में मतलब पास्ट में जाकर के आप किसी चीज़ पॉसिबिलिटी को दर्शा रहे हो कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता होगा। ओके, तो यही बोला जा रहा है कि जो अफेक्टेड कंट्री थे उनको थोड़ा सा अलर्ट होने में, एहसास होने में थोड़ा सा समय लगा सच्चाई को। क्या, कि जो जो एडॉप्शन का रूल था उसमें जो उसका जो लागू किया था उसमें जो ढिलाई बरती गई थी, उसके वजह से क्या हुआ होगा, टू चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन सम केसेज, कुछ केसेज में ये देखा गया कि ये जो एडॉप्शन का रूल है उसमें कुछ ढिलाई बरती गई, तो इसका क्या कारण बना, लेड टू मतलब क्या होता है, कारण बना, किस चीज़ का कारण बना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का कारण बन गया। चाइल्ड ट्रैफिकिंग वही होता है, उसको क्या, एक तरह से व्यापार करना, बच्चों का बॉडी ऑर्गन्स को लेकर के अडॉप्शन के नाम पर ले गए, कहीं दूसरे जगह इन्वॉल्व करा दिए, उनके बॉडी ऑर्गन्स को बेच दिए, गलत काम करवाने लगे, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दिए, ये सारी बातें। तो ये इस बात से क्या होना चाहिए, सीख लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों को कहा है कि जब सुनामी आया था तो एशियन कंट्रीज में ऐसी घटनाएं बहुत हुई थी, इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि इन द प्रेजेंट सिचुएशन इट अपीयर्स दैट द यूनियन गवर्नमेंट एंड द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स आर क्वाइट अलाइव टू द प्रॉब्लम। कह रहे हैं कि इन द प्रेजेंट, इस सिचुएशन की बात करें, इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है कि यूनियन गवर्नमेंट, जो हमारी केंद्रीय सरकार है, एंड द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और जो भी हमारी जो बच्चों की अधिकार के सुरक्षा के लिए जो भी एक नेशनल कमीशन है, ये दोनों लोग क्या है, क्वाइट अलाइव, अलाइव मतलब क्या, अलर्ट, जीवित होना, मतलब पूरी तरह से मतलब सेंसेबल है, काफ़ी एक्टिव है, टू द प्रॉब्लम, इस समस्या को लेकर के हमारी जो केंद्र सरकार है और जो बच्चों की सुरक्षा के लिए जो एक हमारी कमीशन है, वो दोनों क्या है, इस समस्या के लेकर के काफ़ी जागरूक है, काफ़ी अलाइव हैं, जीवित हैं, एक्टिव हैं। द NCPCR, ठीक है, NCPCR यही इसी को लेकर के बोला गया है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। NCPCR इज कलेक्टिंग डिटेल्स, ये क्या कर रही हैं, जो डिटेल्स को कलेक्ट कर रही है, इकट्ठा कर रही है, गैदर कर रही है चिल्ड्रेंस की, अफेक्टेड बाय द पैंडमिक फ्रॉम ऑल स्टेट गवर्नमेंट, जो भी हमारे देश में जितने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उससे इस पैंडमिक के चलते कितने बच्चे प्रभावित हुए हैं, उनका पूरा डिटेल्स ये जो कमीशन है NCPCR उसके डिटेल्स को कलेक्ट कर रही है। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, और इसके साथ साथ जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है यूनियन टेरिटरी, वहाँ के भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के ये पूरा डिटेल्स ले रही है। It has drawn the Supreme Court attention to public announcement by some unscrupulous agency inviting interested people to adopt the children and also disclosing the children's identity। यहाँ तक देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं इट हैज़ ड्रॉन सुप्रीम कोर्ट अटेंशन, ये जो बात है सुप्रीम कोर्ट का ध्यान को खींचते हुए, टू द पब्लिक अनाउंसमेंट बाय सम अनस्क्रैपुलस, अनस्क्रैपुलस कहने का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान,
ठीक है ना। तो कुछ ऐसी एजेंसी जो काफ़ी मतलब डिसऑनेस्ट एजेंसी हैं, और वो क्या कर रही हैं, लोगों को इनवाइट कर रही है, ठीक है ना, जो भी इंटरेस्टेड पीपल हैं कि आओ मेरे पास कुछ बच्चे हैं एक तरह से, कि आप उनको अडॉप्ट कर लो। तो इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचा गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट का ध्यान उस पर गया है। एंड ऑल्सो डिस्क्लोजिंग द चिल्ड्रंस आइडेंटिटी। और ये जो बेईमान एक तरह से बोल सकते हैं डिसऑनेस्ट एजेंसी हैं, जो कि गलत काम करवा सकती हैं बच्चों से, तो ये क्या कर रही है, लोगों को इनवाइट कर रही है कि जो भी इंटरेस्टेड पीपल हैं आप आओ बच्चों को अडेप्ट कर लो, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, जो एजेंसीज हैं, ये बच्चों की आइडेंटिटी को भी क्या डिस्क्लोज कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं, ठीक है ना, कि ये हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, या इस जाति के हैं, उस जाति के, लाइक दैट। तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट का ध्यान गया है, उससे खींचा गया है उसका ध्यान। द कोर्ट्स ऑर्डर आस्किंग ऑल अथॉरिटीज़ टू प्रिवेंट इलीगल अडॉप्शन। कोर्ट का जो ऑर्डर है आस्किंग ऑल अथॉरिटीज, जितने भी अथॉरिटीज़ हैं इंडिया में, उससे ये पूछते हुए टू प्रिवेंट यानी रोकना, इलीगल एडॉप्टेशन, जो भी एक गैर कानूनी तौर पे जो अडेप्ट मतलब क्या एडॉप्शन हो रहा है, हाँ उसको क्या किया जाए, उस पर रोक लगाया जाए। एंड फंड कलेक्शन इन द नेम ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रन केम इन रिस्पॉन्स टू जी। और ये भी देखा गया है कि अनाथ बच्चों के नाम पे फंड का कलेक्शन किया जा रहा है, पैसा इकट्ठा किया जा रहा है इन द नेम ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रन, जो भी बच्चे प्रभावित हैं उनके नाम पे फंड कलेक्शन किया जा रहा है, ऐसा भी देखने को मिला है। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि द कोर्ट हैज ऑल्सो पास्ड ऑर्डर फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ द चिल्ड्रन एजुकेशन। कोर्ट ने ये भी एक ऑर्डर पास किया है, क्या कंटिन्यूएंस मतलब जारी रखना, ऑफ द चिल्ड्रन एजुकेशन, ये जो बच्चों की जो एक तरह से शिक्षा है उसको जारी रखने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर भी पास किया है। एंड अदर स्टेप्स टू कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम इन देयर फेवर। और भी जो दूसरा स्टेप जो कि क्या एक तरह से समन्वय स्थापित करे, द इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करने में, ऑफ द स्कीम इन देयर फेवर, उनके फेवर से, उनसे रिलेटेड जो कुछ भी स्कीम है उनके फेवर में कुछ क्या किया जाए, एक समन्वय तरीका से उसको लागू किया जाए दूसरे स्टेप्स के लिए भी। दीज ऑर्डर्स आर अननेसेसरी रिमाइंडर, ये जो ऑर्डर्स हैं जो कोर्ट्स के द्वारा दिए गए एक बहुत ही ज़रूरत तौर पे एक मतलब क्या याद करने वाला रिमाइंडर है टू द अथॉरिटीज़, वैसे अथॉरिटीज़ के लिए, डैट दे हैव ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनके पास एक खास एक तरह से जिम्मेदारी है, टू प्रोटेक्ट रक्षा करने के लिए, द इंटरेस्ट मतलब हित की एंड वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, यानी इन टाइम्स लाइक दिस, मतलब इस तरह के टाइम में, अभी जो हमारा पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो ये जो ऑर्डर है काफ़ी एक तरह से ज़रूरी तौर पे एक रिमाइंडर का काम कर रहा है वैसे अथॉरिटीज़ के लिए जिनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों के हित और उनके कल्याण की रक्षा करने के लिए। तो एक तरह से ये जो सारे ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो इन अथॉरिटीज़ के लिए एक याद दिलाने एक तरह से क्या अलर्ट का काम करेगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।